हेलो एवरीवन। आज है 28 मई 2023। आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज ही इंडिया को आज़ादी के बाद पहली बार अपना पार्लियामेंट मिल रहा है, या हम इसे स्वदेशी पार्लियामेंट का भी नाम दे सकते हैं। जिन्हें नहीं पता, पार्लियामेंट को हिंदी में संसद या संसद भवन बोलते हैं। और वो पार्लियामेंट जो पुराना पार्लियामेंट था, मतलब आज तक जो वर्किंग था, उस पार्लियामेंट का ऑफिशियल नाम था हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और उसे ऑफिशियली ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। इस पुराने पार्लियामेंट को डिज़ाइन किया था एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर ने 1912 और 13 में। पर ये 1912-13 में बन नहीं पाया। एक्चुअली अंग्रेज़ों को नए पार्लियामेंट का अनाउंसमेंट अपने नए कैपिटल के अनाउंसमेंट के लिए करना था। जी हाँ, उससे पहले इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी कोलकाता। तो कोलकाता से जब दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट करना था, उस टाइम पे इन्होंने नए पार्लियामेंट का सोचा, उन्हें विचार आया। इसके बाद 1912-13 में डिज़ाइन किया, लेकिन ये ऑफिशियली बनना शुरू हुआ था 1921 में, जो कि 1927 में बनकर तैयार हुआ। और उस टाइम पर इंडिया के वायसरॉय लॉर्ड इरविन थे। इस पुराने पार्लियामेंट से जुड़ी काफ़ी हिस्ट्री है जो हमें जान लेनी चाहिए। काफ़ियों को पता होगा, लेकिन इसका कुछ मेन हिस्ट्री हमें जानना ज़रूरी है। जैसे कि इसके बन के तैयार होने के 2 साल बाद 8 अप्रैल 1929 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एक क्रांतिकारी, जिन्हें हम सब जानते हैं, भगत सिंह जी, उन्होंने एक लो इंटेंसिटी का बॉम्ब इस पार्लियामेंट के लोअर हाउस, यानी कि लोकसभा जिसे बोलते हैं, वहाँ फेंका था। बटुकेश्वर दत्त भी इनके साथ थे, पर उन्होंने कोई बॉम्ब नहीं फेंका। इन दोनों का मकसद किसी को चोट पहुंचाना या किसी को मारना नहीं था। उनका मकसद था उनके इस बॉम्ब से देश के कोने कोने में इनकी आवाज़ पहुंचाना, इनका रिवॉल्यूशन को जगाना। और इनका मोटो था ब्रिंग डाउन इम्पीरियलिज्म, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन। और इस वारदात में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, जो कि इनका मोटिव था, और कुछ एक को माइनर इंजरीज भी आई थी। इसके बाद जब भारत को आज़ादी मिली तो 1947 से 1950 तक इस पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट निभाया। इसी पार्लियामेंट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर तैयार हुआ था। और आज़ादी के बाद इसमें कई सारे रेनोवेशन के काम हुए, लाइक एयर कंडीशनर लगना, डिजिटल स्क्रीन लगना, डिजिटल वोटिंग सिस्टम लगना, एट्सेट्रा। इन सब के बाद भी इस पार्लियामेंट का एक हिस्ट्री 2001 के पार्लियामेंट टेरर अटैक से जुड़ी हुई है, जो जैश-ए-मोहम्मद ने करवाया था। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि कोई आतंकवादी कैसे हमारे देश के पार्लियामेंट तक पहुंच सकता है, जहां इंडिया का मोस्ट पावरफुल पर्सन बैठता है। तो अब जब नई पार्लियामेंट ऑपरेशनल होने वाली है, तो अब सबके अंदर ख्याल आया होगा कि इस पुरानी पार्लियामेंट के साथ क्या होगा। तो इस पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग को म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी में तब्दील कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इस नए पार्लियामेंट की पहल अभी की सरकार ने करी हो। इसकी पहल सबसे पहले हुई थी 2010 में, और इसके बाद 2012 में तब की स्पीकर मीरा कुमारी जी ने इसके लिए एक स्पेशल कमेटी का गठन भी किया था। उसके बाद 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उसके तहत राजपथ को रीडेवलप करना था, मतलब नवीनीकरण करना था, पीएम का हाउस और नया रेसिडेंस बनवाना था, और साथ ही नए पार्लियामेंट का भी इसमें जिक्र था। फाइनली 10 नवंबर 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इस नए पार्लियामेंट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। इस नई बिल्डिंग की लोकेशन बताएं तो ये अपनी पुरानी बिल्डिंग के बगल में ही है। ये संसद मार्ग पर स्थित है और राष्ट्रपति भवन से करीबन 750 मीटर की दूरी पर है। और जो मैंने अभी आपको बताया था, इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हेड बिमल पटेल ने कुछ कहा था। उनके अकॉर्डिंग इस नए पार्लियामेंट का लाइफ स्पेन 150 साल से भी ज़्यादा का रहेगा। इस नए पार्लियामेंट को एक हेक्सागोन शेप में बनाया गया है, और ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी है, मतलब कि अर्थक्वेक जैसी चीज़ें इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस नए पार्लियामेंट में लोकसभा की चैम्बर सीट्स 888 है, जो कि पिछले पार्लियामेंट में 550 थी, और राज्यसभा चैम्बर की 384 सीट्स हैं, जो कि पिछले पार्लियामेंट में 250 थी। और इस नई पार्लियामेंट में घुसने के 3 एंट्रेंस गेट होंगे, जिनके नाम भी कुछ यूनिक टाइप रखे गए हैं। पहले गेट का नाम है ज्ञान द्वार, दूसरे गेट का नाम है शक्ति द्वार, और तीसरे गेट का नाम है कर्म द्वार। और इस नई पार्लियामेंट से भी ज़्यादा जो अभी फेमस है, सिंगौल,
सेंगोल को एक चोला साम्राज्य का रिचुअल माना जाता है जिसे हम इंग्लिश में सेप्टर कहते हैं। उसे इस पार्लियामेंट में स्पीकर के बगल में स्थापित किया जाएगा या रखा जाएगा। आइए फाइनली सेंगोल के बारे में थोड़ा खोदते हैं, क्योंकि इस नए पार्लियामेंट से भी ज़्यादा चर्चित तो इस सेंगोल के हो रखे हैं। सेंगोल एक 5 फुट लंबा और 2 इंच मोटा एक सेप्टर है। सेप्टर को ही हम सेंगोल नाम से जानते हैं। इसे हमारे फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था थंजावुर के 2 सन्यासियों के द्वारा, ऐसा विकिपीडिया में लिखा है। और कई लोग जो ये समझते हैं कि ये सेंगोल चोला के टाइम का है, ऐसा नहीं है। इसकी हिस्ट्री अभी इस वीडियो में हम बताएंगे और सारे फैक्ट्स विकिपीडिया से रिलेटेड हैं, आप वहाँ जाके चेक भी कर सकते हैं। सेंगोल एक गोल्ड प्लेटेड सेप्टर है जो बना सिल्वर का है, बट इसमें 800 ग्राम गोल्ड का भी उपयोग किया गया है। सेंगोल को यूँ तो इंग्लिश में सेप्टर बोलते हैं, बट इसे एक तमिल वर्ड सेंकोल से मिलकर बनाया गया है, जिसमें सेंक का मतलब होता है राइटियसनेस या प्रोस्पेरिटी और कोल का मतलब होता है रॉड। तो फिर हम इसे शॉर्ट में धर्म या समृद्धि की छड़ी भी कह सकते हैं। यहाँ धर्म का मतलब किसी रिलीजन से नहीं, यहाँ धर्म का मतलब है एक इंसान के काम या कर्म करने का एक तरीका, उसे धर्म कहा गया है। इस सेंगोल की एक छोटी सी कहानी है, वो भी जान लीजिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने आज़ादी के टाइम या आज़ादी से पहले ही जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि क्या कोई ऐसा सिंबल होगा जिसे हम ट्रांसफ़र ऑफ पावर की तरह कह सकें, जिसे हम ये कह सकें कि ब्रिटिश की पावर जो अभी तक थी इंडिया में, अब वो ट्रांसफ़र हो रही है आपके हाथों, इंडियंस के हाथों। तो इसका कोई सिंबल हो सकता है क्या? तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने अपने ही मंत्रिमंडल के एक नेता जो तमिलनाडु से थे, सी राजागोपालाचारी, जो आगे जाके भारत के अंतिम और भारतीय मूल के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने थे। जवाहरलाल नेहरू ने जाके सी राजागोपालाचारी से जाकर इस चीज़ का जिक्र किया। तब राजागोपालाचारी जी ने जवाहरलाल नेहरू को चोला साम्राज्य के बारे में बताया कि ऐसा एक सिंबल चोला साम्राज्य के टाइम पे दिया जाता था एज अ साइन ऑफ ट्रांसफरिंग द पावर। क्योंकि राजागोपालाचारी एक तमिल स्कॉलर थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने सेंगोल या सेंकोल के बारे में नेहरू जी को सब डिटेल में बताया कि कैसे एक राजा अपने उत्तराधिकारी राजा को एक रॉड दिया करता था एज ए सिंबल ऑफ ट्रांसफरिंग द पावर। फिर जब जवाहरलाल नेहरू इस चीज़ पर राजी हो गए तो राजागोपालाचारी ने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। उन्होंने कांटेक्ट किया थिरुवुद्धुथिराय अथीनम मठ से। आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हुई है। तो उन्होंने मठ को अप्रोच किया एक सेप्टर बनाने के लिए। उसके बाद मठ कम्युनिटी के हेड ने इसकी जिम्मेदारी खुद पे ली। उन्होंने जाकर मद्रास के एक सुनार बंगारू चेट्टी से जाकर इस बारे में बताया। उसके बाद बंगारू चेट्टी ने एक ऐसा सेप्टर बनाया जो बना तो सिल्वर का था, बट उसमें प्लेटिंग गोल्ड की थी। जब बंगारू चेट्टी ने इसे बना लिया तो उन्होंने वापस इसे मठ को सौंप दिया। उसके बाद मठ कम्युनिटी के ही एक पुरोहित ने लॉर्ड माउंटबेटन को ये सेप्टर सौंपा। उसके बाद 15 अगस्त 1947 से 15 मिनट पहले, यानी कि 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने ऑफिशियली इस सेंकोल या सेप्टर को जवाहरलाल नेहरू के हाथों में दिया। और इस रिचुअल को परफॉर्म करते टाइम जब लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को ये सेंगोल दिया तो उस पर गंगा नदी के जल का छिड़काव भी किया था। और इस फंक्शन के टाइम पे सामने ही एक स्पेशल सॉन्ग की परफॉर्मेंस भी हो रही थी। उसके बाद सेंगोल को उस टाइम के इलाहाबाद, अब के प्रयागराज में आनंद भवन मेमोरियल में नेहरू गैलरी में स्थापित किया गया। एंड अकॉर्डिंग टू मी, ये सारे फैक्ट्स देखने के बाद और जो जो इससे रिलेटेड हुआ है उसे जानने के बाद मेरे हिसाब से सेंगोल किसी रिलीजन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये किसी कम्युनिटी से भी बिलोंग नहीं करता है। ये एक ट्रांसफ़र ऑफ पावर का सिंबल है जिसकी अप्रोच खुद लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी, जो कि खुद भी हिंदू नहीं थे, और इसे एक्सेप्ट किया था जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि सब जानते हैं एक नास्तिक इंसान थे। तो मेरे हिसाब से इस सेंगोल को लेकर कोई भी रिलीजियस इनसिक्योरिटी बेबुनियाद है। रही बात नए पार्लियामेंट की, तो नए पार्लियामेंट का बनना तो वैसे भी तय था। जब 2010 में इसकी सबसे पहली बार अपील करी गई थी तो इसी बेसिस पे करी गई थी कि पुराना पार्लियामेंट इतने साल पुराना है और ये कितने साल और टिक सकता है, कि कभी कोई इसमें अनहोनी घटित ना हो जाए। इसलिए पार्लियामेंट को या तो रिनोवेशन या एक नए पार्लियामेंट की ज़रूरत 2010 में ही महसूस हुई थी।
तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे पुराने पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट और सेंगोल को लेकर। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी है, आप चाहते हैं कि ये और लोगों तक पहुँचे, तो प्लीज़ इसे लाइक करना, बिकॉज यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि आप जितना लाइक करेंगे उतना ज़्यादा ये लोगों तक पहुँचता है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। अपना ध्यान रखें। पीस आउट।